ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अध्यास को अविद्या शब्द से क्यों कहते हैं? अविद्या का कार्य होने से। तमेतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिता अविद्येति मन्यन्ते। पंडित लोग इसको क्या कहते हैं? पंडित का अर्थ क्या है? प्रमाण कुशलः विवेकिनः। आगे देखिए टीका में, विद्या निवर्त्यत्वाच्च अस्य अविद्यात्वम। विद्या से निवर्त्य होने के कारण भी इसको अविद्या शब्द से इसका व्यवहार हो सकता है, क्योंकि विद्या और अविद्या का परस्पर विरोध है। तो विद्या निवर्त्यत्वात् अस्य अविद्यात्वम। भाष्य में तद विवेकेन च वस्तु स्वरूपावधारणम विद्याम आहुः। विवेक जब होगा तो विवेकेन वस्तु स्वरूपावधारणम, वस्तु स्वरूप का अवधारण, इसी को विद्या कहा जाता है। वस्तु स्वरूप का अवधारण क्या है? पहले एक पंक्ति टीका में देख लीजिए, फिर थोड़ा विचार करेंगे। अध्यस्त निषेधेन अधिष्ठान स्वरूप निर्धारणम विद्याम अध्यास निवर्तिकाम आहुरित्यर्थः। अध्यस्त निषेधेन अधिष्ठान स्वरूप निर्धारणम, जो अध्यस्त है उसका निषेध करके अधिष्ठान के स्वरूप का निर्धारण। निर्धारण का अर्थ क्या है? कि वहां एक निश्चित ज्ञान हो जाए जिसमें संशय न हो, विपर्य न हो, ऐसा। यह है वस्तु स्वरूप का अवधारण। तो अधिष्ठान स्वरूप निर्धारणम विद्याम अध्यास निवर्तिकाम आहुः। इसको विद्या जो कि अध्यास की निवर्तिका है। अब इसको थोड़ा साधन में कैसे घटाना है? सिद्धांत तो दो पक्ष होते हैं, एक सिद्धांत बताया जाता है और इसका भी अपने आप में साधन में कैसे घटाना, मतलब अपने में कैसे घटाएंगे इसको। तो अहम में जो अध्यस्त अंश है वो क्या है? अहंकार। अहंकार। और जो अधिष्ठान है वो है प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा, और अब यहाँ देखिए, अभी पुस्तक में देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यगात्मा और अहंकार। तो यहाँ टीका में क्या, भाष्य में कहा वस्तु स्वरूप अवधारण। वस्तु का अर्थ क्या है? अधिष्ठान। आत्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है उसको ठीक ठीक पहले अध्ययन करना श्रवण से, ये एक हो गया। फिर जो अध्यस्त है अहंकार, उसका निषेध, क्योंकि दोनों होने चाहिए। जैसे हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो केवल मैं ब्रह्म हूं, सत्य हूं, इतना विचार पर्याप्त नहीं। जगत का मिथ्यात्व भी आपको करना होगा। जगत का मिथ्यात्व, इसका अर्थ है अहंकार का मिथ्यात्व।
क्योंकि पूरा जगत आपको तभी भासता है जब अहंकार है। अहंकार सत्वे जगत सत्वम, अहंकाराभावे जगत अभाव। जगत नाम की कोई चीज नहीं रहेगी जब अहंकार सुषुप्ति में जाता है, तो कहाँ जगत भासता है? कोई जगत नहीं। तो जगत को मिथ्या करना, इसका अर्थ है कि आप केवल ये जो अहंकार है, जहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व है, व्यक्तित्व है, प्रमातृत्व है, इसको मिथ्या समझ लो। यही सर्पस्थानीय है। इसको मिथ्या जान लेना और इसके अधिष्ठान प्रत्येगात्मा का अवधारण स्वरूप निर्धारण कर लेना, यही है विद्या। कितने अक्षर हमने इकट्ठे किए हैं, कितने ग्रंथ पढ़ लिए, ये सब वो ठीक है, मुख्य तो यहाँ इसका अर्थ घटना चाहिए। क्योंकि जिस प्रयोजन से हमने ये पूरी यात्रा आरंभ की है, वो है आत्यंतिक दुख निवृत्ति। सब कुछ पढ़ने के बाद अगर दुख की निवृत्ति ना हो, बल्कि थोड़ा और बढ़ जाए, और उसमें भी एक होता है कि दुख बढ़ गया, दूसरा उसमें किसी अन्य को ही दोषित मान, उनके कारण दुख बढ़ रहा है, इनके कारण, उनके कारण। ये तो मतलब शास्त्र के बिल्कुल विपरीत चल रहा है। जो भी है हमारे कर्म का फल है, और वह भी दुख अध्यस्त है, कर्तृत्व अध्यस्त है। तो जो व्यक्ति बन के मैं व्यवहार करता हूं, वो व्यक्तित्व ही मिथ्या है। इसी को कहा विद्या। तो बाकी सब आत्मा में अध्यस्त है। अब जैसे रज्जु में अगर सर्प अध्यस्त है, तो सर्प का रूप वो भी अध्यस्त है, और सर्प का हिलना और खड़ा हो जाना, वो सब अध्यस्त हो गया। तो जो जो हम में क्रियाएं भासती हैं, मतलब कर्म के साथ, जब हम कहते हैं कर्तृत्व मिथ्या है, इसका अर्थ क्या है? आत्मा का कर्म के साथ संबंध ही मिथ्या है, वो संबंध है नहीं। आत्मा में कर्तृत्व मिथ्या है, इसका अर्थ ये है। किसी निमित्त से आया, अहंकार के निमित्त से, इसके लिए इसको कह दिया सोपाधिक। पहले आपने कुछ उपाधि ग्रहण कर ली, जो हमारी आधार कार्ड के द्वारा पहचान है, यही एक उपाधि हो गई। अब इस पहचान को लेकर हम ये वो सब व्यवहार करते हैं, यही मिथ्या है, यही अध्यास है। व्यवहार के लिए उपयोगी है वो ठीक है, वो मैं हूं नहीं, मैं ब्रह्म हूं। ये वस्तु स्वरूप निर्धारण है, उसी को कहा गया विद्या। अध्यास निवर्तिकाम विद्याम आहुर इत्यर्थः। तो वेदांत का चाहे एक ग्रंथ आप पढ़ो, चाहे 10 पढ़िए, चाहे 100 पढ़िए, पर्यवसान इसी में आवश्यक है। यही कहा जाएगा विद्या। बाकी सब अविद्या, अपरा विद्या ही अविद्या। मुंडक भाष्य में आरंभ में ही दे दिया भगवान भाष्यकार ने। अपरा विद्या क्या है? वो अविद्या ही है। इसकी उसकी सब बाकी जितनी विद्या है, यहां तक कि जो शब्द ज्ञान है, वो भी मिथ्या है, वो भी अध्यास है, वो भी अविद्या है। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या तो केवल वो है जिससे आपको ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। ब्रह्म का ज्ञान तभी होगा जब वहां जो अध्यस्त है वो सबका मिथ्यात्व भान हो जाएगा। ये यहां तक एक विचार हो गया। अब पूर्व पक्ष कहता है कि लेकिन हमने जो प्रश्न किया था उसका तो उत्तर आपने दिया ही नहीं। हमने ये पूछा था कि आप, प्रश्न क्या किया था पूर्व पक्ष ने? आप अध्यास के बारे में
अविद्या के बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हो और अध्यास के बारे में कहते जा रहे हो, तो उस प्रश्न का पूरा उत्तर तो हुआ नहीं, ऐसा अगर कोई कहेगा। उक्त शंकायाः परिहारः, शंका का परिहार तो नहीं किया आपने, तो कहते हैं तथापि कारणाविद्यां त्यक्त्वा कार्याविद्या किम इति वर्ण्यते। ठीक है, तो कारण अविद्या उसको छोड़कर कार्य अविद्या मतलब अविद्यायाः कार्यम अध्यास जो है उसका वर्णन क्यों कर रहे हो आप। तत्राह तत्रैवं सति यत्र यदध्यासस् तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा स अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। तत्कृतेन दोषेण गुणेन अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। टीका मतलब इसका अर्थ क्या है। तत्र एवं सति, तत्र एवं सति का अर्थ क्या करते हैं। तस्मिन् अध्यासे टीका में देखिए, तस्मिन् अध्यासे उक्त न्यायेन अविद्यात्मके सति। तत्र एवं सति का अर्थ है तस्मिन् अध्यासे उक्त न्यायेन, जो ये अध्यास है, अध्यासे उक्त न्यायेन अविद्यात्मके सति। अध्यास जो है वो उक्त न्याय से अविद्या ही कहा गया, क्योंकि वो अविद्यात्मक है, अविद्या का कार्य है। अविद्यात्मके सति यत्र यद अध्यासस, जिस अधिष्ठान में जो भी कोई अध्यास होगा, तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा, तत्कृत दोष हो अथवा गुण हो, अधिष्ठान अणुमात्रेणापि न संबध्यते। अधिष्ठान किंचित भी उससे स्पृष्ट नहीं होता, अणुमात्रेणापि, तो उसका कोई संबंध ही नहीं है वहां। टीका में मूला विद्यायाः सुषुप्तौ, अब ये उसका उत्तर दे रहे हैं कि कारण अविद्या को छोड़कर कार्य विद्या पर आपने क्यों इतना चिंतन किया। जो मूला विद्या है, मूला विद्यायाः सुषुप्तौ अनर्थत्वादर्शनात्, सुषुप्ति में मूला विद्या कोई अनर्थ नहीं करती। तो सुषुप्तौ अनर्थत्वादर्शनात्, अनर्थत्वस्य अदर्शनात् कार्यात्मना तस्या अनर्थत्व ज्ञापनार्थम तद्वर्णनम इति भावः। कार्यात्म रूप से तस्याः मूला विद्यायाः अनर्थत्वम, कार्य रूप से ये अनर्थ, अनर्थ का अर्थ है सब दुख, सारे दुखों की जड़ क्या है, ये अध्यास। अविद्या अपने आप में दुख नहीं देगी, क्यों, क्योंकि जब अध्यास है तो ही दुख होगा। सुषुप्ति में अविद्या है, अध्यास नहीं है, तो कोई दुख नहीं। इसलिए दुखों की जड़ देखिए, इसलिए अध्यास भाष्य लिखा भगवान ने। केवल अविद्या से ही काम चल जाता तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये विशेष है। कार्यात्मना तस्या अनर्थत्व ज्ञापनार्थम तद्वर्णनम इति भावः। इसलिए कार्य अविद्या का अध्यास का वर्णन किया। अध्यस्तकृत गुण दोषाभ्याम अधिष्ठानम न लिप्यते इति अक्षरार्थः। अध्यस्तकृत गुण दोषाभ्याम, भ्याम क्या विभक्ति है, चतुर्थी की पंचमी, पंचमी। ऑनलाइन वाले पंचमी आचार्य। और कोई तृतीया। तृतीया। ऊपर दिया है तत्कृतेन गुणेन दोषेण गुणेन वा, वहां तृतीया दिया है तो नीचे तृतीया ही है। तो प्रश्न ही हम ऐसे पूछेंगे चतुर्थी की पंचमी, तो आप बस या तो चतुर्थी होगी पंचमी होगी, ऐसे मत सोचना। अधिष्ठानम न लिप्यते, अधिष्ठानम न लिप्यते, अभी इसको अपने में घटा लीजिए। मैं हूं अधिष्ठान और मन में कुछ कुछ विचार चलते रहते हैं, कभी बहुत दुखी हो गए,
कभी ऐसा लगता है कि क्या जीवन है, कुछ नहीं हो रहा है, प्रश्न के ठीक ठीक उत्तर भी नहीं आ रहे हैं, या कुछ साधना आगे नहीं चल रही, प्रारब्ध बहुत प्रतिबंध कर रहा है कुछ, तो उस समय ये पंक्तियां याद रखनी है। ये अध्यस्त है, अध्यस्त कृत गुण दोष से अधिष्ठान का कोई लेप नहीं होता। अथवा समझो कोई कुछ प्रशंसा कर ले आपकी, अरे आप कितने बढ़िया हो, क्या अच्छे से समझाते हो, ये वो, ये गुण से भी आत्मा में कोई लेप नहीं होता, निर्लिप्त। क्योंकि जब गुण अच्छे लगेंगे तो दोष बहुत बुरे लगेंगे, फिर तो दोनों का ही निषेध करते रहना है। कोई प्रशंसा करेगा, आपको अच्छा लगेगा, फिर 2 दिन बाद वही व्यक्ति निंदा भी कर देंगे, ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो अब आपको बहुत दुख होगा। इसलिए दोनों को दूर ही रखो। वैसे भी आत्मा में लेप नहीं होता है, ये सब मिथ्या है। अब एक प्रकरण और समाप्त हो गया। एवं अध्यासस्य लक्षण संभावने उक्त्वा प्रमाणम आह। अध्यासस्य लक्षण संभावने, लक्षण संभावने क्या विभक्ति है? द्वितीया। प्रथमा जी, द्वितीय। धीरे से बोल सकते हैं। द्वितीय विभक्ति एक वचन की बहुवचन? द्विवचन वचन। द्विवचन, द्वितीय द्विवचन। लक्षण संभावने उक्त्वा, वहां संधि क्यों नहीं हुई? लोपशाकल्य से क्यों नहीं हुआ वहां? द्विवचनम प्रगृह्य। फिर प्रगृह्य संज्ञा हो गई। फिर हाँ, कृत प्रगृह्या अचिनित्यम, तो द्विवचन है इसलिए। लक्षणंच संभावनाच इति लक्षण संभावने। लक्षण भाष्य हो गया, संभावना भाष्य हो गया। अब कौन सा भाष्य चलेगा? प्रमाण भाष्य। प्रमाणम आह। तमेतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि। बहुत ही बढ़िया बढ़िया पंक्तियां हैं भाष्य में। जितना कंठस्थ हो जाए अध्यास भाष्य, चिंतन के लिए अच्छा है। तमेतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहार, सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो है वो क्या करते हैं? इस अविद्याख्य, अविद्या आख्या यस्य, कस्य, अध्यासस्य, तम अध्यासम पुरस्कृत्य। किसके और किसके बीच में अध्यास है? आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यास। आत्मा और अनात्मा के बीच इतरेतर अध्यास। पुरस्कृत्य, पुरस्कृत्य सूत्र क्या लगेगा वहां? नमस्पुरस्वर्गत्योः। नमस्पुरसोर्गत्योः, सकार आ गया है वहां। स्वीकृत्य, अध्यास का स्वीकार करके, सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहार, सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो लौकिक हो अथवा वैदिक हो, प्रवृत्ताः, लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः, सर्वाणि च शास्त्राणि, शास्त्र भी जो है वो भी अध्यास को लेकर ही चलते हैं। मतलब समस्त व्यवहार, प्रमाता प्रमाण प्रमेय जो भी व्यवहार हो, अध्यास को लेकर चलेगा। बिना अध्यास के कुछ व्यवहार नहीं होता। टीका में देखिए।
तम एतम की व्याख्या कर रहे हैं पहले। तम वर्णितम एतम साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम। ये जो अध्यास है वो कैसे सिद्ध है? साक्षी प्रत्यक्ष है। इसके पहले क्या साक्षी प्रत्यक्ष बताया था? आकाश को भी साक्षी भाष्य बताया था। तम एतम साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम पुरस्कृत्य हेतुम कृत्वा, उसको हेतु बनाकर समस्त व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। लौकिक कर्म शास्त्रीयो मोक्ष शास्त्रीयश्च, मतलब तीन प्रकार से दिया। लौकिक कर्म शास्त्रीय मोक्ष शास्त्रीयश्च, ऐसे इति त्रिविधो व्यवहार। भाष्य में दो बताए थे पहले, लौकिका वैदिकाश्च। फिर वैदिक में दो विभाग कर देने, विधि प्रतिषेध शास्त्र और मोक्ष शास्त्र, ऐसे। तो यहाँ इसलिए तीन कर दिए, त्रिविधो व्यवहार प्रवर्तते इत्यर्थः। लौकिक व्यवहार तो प्रसिद्ध है। लौकिक व्यवहार का अर्थ है जो वैदिक नहीं है वो सब लौकिक है। चैत्रो गच्छति घटम पश्यति, जो भी आपको कहना है वैदिक को छोड़ के वो सब लौकिक में आ जाएगी। और कर्म शास्त्रीय जो आगे देखिए टीका में, तत्र विधि निषेध पराणी कर्म शास्त्राणी। तो कर्म शास्त्रीय व्यवहार क्या होगा? जिसमें विधि निषेध हो। अब ये करो वो न करो, अग्निहोत्रम जुहुयात, कलंजन न भक्षयेत इत्यादि जो विधि निषेधात्मक शास्त्र होगा वो कर्म शास्त्र है। और उससे जुड़ा हुआ जो व्यवहार होगा वो कर्म शास्त्रीय व्यवहार। ऋग्वेदादीनी कर्म शास्त्राणी ऋग्वेदादीनी विधि निषेध पराणी, और विधि निषेध शून्य प्रत्यक ब्रह्म पराणी मोक्ष शास्त्राणी वेदांत वाक्यानि इति विभाग। और मोक्ष शास्त्र में क्या होगा? विधि निषेध शून्य प्रत्यक ब्रह्म पराणी वाक्यानि, जो वाक्य जिसमें विधि निषेध नहीं है वो केवल तत्व के प्रतिपादक वाक्य हैं, वो सारे वाक्य मोक्ष शास्त्र में लिए जाएंगे। तो वेदांत के वाक्य इस प्रकार से विभाग किया है। हाँ, वो व्यवहार में विधि निषेध नहीं, वो निषेध केवल कर रहा है ब्रह्म में किसी द्रव्यत्व गुणत्व, इसका वास्तव में वो ब्रह्म का स्वरूप बता रहा है। तो निषेध ऐसा निषेध नहीं है जैसे आप ये कर्म मत करो, आप ये उल्लंघन मत करो, ऐसे उस प्रकार के निषेध वाक्य को लेना है। स्वरूप अवधारण में जो निषेध बताता है उसको नहीं। इसको वास्तव में इसका विभाग कैसे करोगे? एक होता है सिद्ध बोधक वाक्य और एक होगा कार्य बोधक वाक्य। जो सिद्ध वस्तु का बोधक वाक्य है उसमें विधि निषेध नहीं होता। सिद्ध वस्तु क्या है? ब्रह्म। स्वर्ग आदि जो है वो साध्य है, चित्त शुद्धि आदि साध्य है। तो वो साध्य के लिए कार्य बोधक वाक्य होते हैं। और जो सिद्ध बोधक वाक्य है वो तो जो वस्तु है पहले से है, सिद्ध है, उसी के बारे में बताता है। तो वहां जब निषेध करते हैं अस्थूलम, मतलब वहां किसी स्थूल वस्तु का अध्यारोप मत करो, किसी अणु का अध्यारोप मत करो, ह्रस्व का, दीर्घ का, किसी रूप का, ऐसे। एवं व्यवहार हेतुत्वेन अध्यासे प्रत्यक्ष सिद्धे अपि प्रमाणांतरम पृच्छति। एवं इस प्रकार से व्यवहार हेतु हो गया अध्यास। व्यवहार हेतुत्वेन
अध्यास से प्रत्यक्ष सिद्धे, अध्यास प्रत्यक्ष से सिद्ध हो गया, लेकिन अब प्रमाण के बारे में विचार चल रहा है, तो प्रमाणांतरम पृच्छति, क्या प्रमाण है इसमें? मतलब प्रत्यक्ष तो है, लेकिन अन्य कोई प्रमाण है? आप बताइए। प्रमाणांतरम पृच्छति। कथम पुनर् अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति। कथम पुनर् अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि। पूर्व पंक्ति में भाष्य में क्या कहा? अध्यासम पुरस्कृत्य प्रमाण प्रमेय व्यवहार ये सब होते हैं। तो प्रमाण प्रमेय व्यवहार, इसमें एक घटक होगा प्रमाता। ये प्रमाता ही अध्यस्त है। देखो, इसको थोड़ा भी समझ लो। प्रमाण प्रमेय प्रमाता, इसका जो व्यवहार है, शब्दों से तो आप परिचित हो। उससे जो उत्पन्न होगी वो होगी प्रमा। तो यहां केवल ज्ञान शब्द नहीं लिया, प्रमा शब्द लिया। मतलब भ्रम को व्यावृत्त कर दिया, भ्रम को नहीं लेना है। ठीक है? तो भ्रम को अगर नहीं लेना है, केवल प्रमा को लेना है, तो ऐसा क्यों किया? आप तो कहते हो ये अध्यास है, तो अध्यास में तो जो ज्ञान होगा वो क्या होगा? भ्रांति ही होनी चाहिए। तो कहते हैं कि जो ज्ञान व्यवहार में ही भ्रांति रूप है, वो तो आपको व्यवहार में ही उसका बाद उसके ज्ञान हो जाएगा कि ये बाधित है। जैसे रज्जु में सर्प देखा और कुछ समय पश्चात ये रज्जु है इस प्रकार से ज्ञान हो गया, तो उसका बाध हो गया। लेकिन जब मैं घट देखता हूं, वो तो प्रमा है, मैं उसका प्रमाता हूं। तो इस ज्ञान को तो मैं सत्य मान के व्यवहार करता हूं। वेद में जो दिया है वो वेद के वाक्य तो प्रमाण है, मैं उसका प्रमाता हूं। तो जब वेद ने कहा कि अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनीत तम वेदम अध्यापयित, तो ये मेरे लिए प्रमाण वाक्य है। संध्या करनी है, अग्निहोत्र करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो ये मेरे लिए जो प्रमाण वाक्य है, वहां भी अध्यास है। मतलब जो भ्रमित ज्ञाता है, जिस ज्ञाता को भ्रम हुआ है, वो तो मिथ्या है ही। जिसको प्रमा हो रही है वो भी मिथ्या है। जो भ्रम ज्ञान है वो तो मिथ्या है, वो तो व्यवहार में ही आप उसका मिथ्यात्व समझ लेते हो। लेकिन जिसको हम प्रमा मान के व्यवहार करते हैं वो भी मिथ्या है। इसको बताने के लिए यहाँ प्रमाण प्रमेय व्यवहार ये शब्द प्रयोग किया। मतलब अन्य व्यवहार जो है, जहां मैं प्रमाण का उपयोग नहीं करता हूं और कुछ भ्रम ज्ञान उत्पन्न होता है, वो तो मिथ्या है ही। इसको यहाँ विशेष करके बताते हैं। तो प्रमाणांतरम पृच्छति कथम पुनर् अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति। अब प्रमाण प्रमेय व्यवहार, तो इसमें प्रमाण क्या है? प्रत्यक्षादि प्रमाण, इसलिए भाष्य में दिया प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान ये सारे। और वेद भी, वेद भी प्रमाण है हमारे लिए, शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च, शास्त्र भी मिथ्या ही है। अब देखिए, जिस समय एक सनातन धर्म की मतलब ऐसी अवस्था थी जहां सभी लोग वेद को बहुत महत्व देते थे, प्रमाण मानते थे, उस समय आके कह देना कि ये सब वेद शास्त्र अध्यास है, वेद शास्त्र से जो आपको ज्ञान हो रहा है
ये भी अध्यास है। बहुत विरोध तो बहुत हुआ होगा, बहुत पूर्व कर्मकांडियों ने बहुत इस पर प्रश्न किया ही होगा। प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च, ये सब अविद्यावद विषयाणि, अविद्यावत अविद्यावान उसके विषय है। देखिए उसका विग्रह करते हैं। अविद्यावान अहम इति अध्यासवान आत्मा प्रमाता स विषयः आश्रयो येषां तानि अविद्यावद विषयाणि इति विग्रह। अविद्यावत मतलब अविद्या वाला, अविद्यावान अहम मैं, अविद्या, अविद्या का अर्थ यहाँ अध्यास, अध्यास वाला मैं, अध्यासवान प्रमाता, सह विषय, विषय का अर्थ यहां लेना आश्रय, सह विषय उसका अर्थ है आश्रय है, येषाम, येषाम केषाम, विषयाणि, विषयाणाम। अन्य पद क्या होगा? प्रमाणानां इसको देखो समास ऐसे, अविद्यावद विषयो येषाम, विधि प्रतिषेध मोक्षपराणां कर्मणाम् इति वा तत्र विषयाणां नाम विषयाणाम, हाँ, विषयाणाम अत्र प्रमाणानां, सर्वे विधि प्रतिषेध अपि मोक्ष शास्त्रमपि, विषयाणि अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि, शास्त्र शब्देन कर्मशास्त्रम मोक्षशास्त्रमपि उच्यते, सर्वाणि शास्त्राणि। अविद्यावद विषयो येषां प्रमाणानां, प्रमाण किसको विषय करता है? जो अविद्या वाला है उसी के लिए सारे प्रमाण हैं। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसने तत्वावेदक प्रमाण से बाकी सभी का बाध कर लिया है, जगत का ही बाध हो गया। अब उनको घट पटादि व्यवहार जब वो करेंगे तो कैसे करेंगे? बाधित वृत्तियां, जीवन मुक्त का जो व्यवहार होगा वो बाधित वृत्ति से होगा। बाधित वृत्ति का अर्थ क्या है कि अयम घटः, ये जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान ब्रह्म में बाधित है, चैतन्य में घट भास रहा है। जैसे प्रमेय चैतन्य में भास रहा है इसी प्रकार प्रमाता भी चैतन्य में ही भास रहा है। तो अहम घटम जानामि, यह जो बुद्धि है वो बाधित बुद्धि रहेगी, क्योंकि न इसमें अहम सत्य है न घट सत्य है। अहम का अर्थ है प्रमाता, प्रमाता भी मिथ्या, घट भी मिथ्या, और उसका ज्ञान जो हो रहा है वो भी मिथ्या। ये है बाधित वृत्ति। बाधित वृत्ति से जब व्यवहार होता है इसका अर्थ है उसके पूर्व काल में ऐसी दृढ़ निष्ठा हो गई है ब्रह्म ज्ञान में कि अब किसी अन्य व्यवहार को मैं सत्यत्व बुद्धि से नहीं देख सकता। फिर से वो पंक्ति देख लीजिए, अविद्यावान अहम इति अध्यासवान आत्मा प्रमाता स विषयः आश्रयो येषाम। अविद्यावद विषयाणि मतलब शास्त्र जो है, प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि और शास्त्राणि। शास्त्र किसको विषय करेंगे? शास्त्र अविद्यावान को विषय करेंगे। मतलब शास्त्र किसके लिए है? अज्ञानी के लिए। ज्ञानी के लिए शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। सुनने में ऐसा लगता है कि अरे जो शास्त्र पढ़ रहे हैं वो सब कौन है? सब अज्ञानी है। लेकिन ये चित्त शुद्धि लेकर अज्ञानी है, वो बिल्कुल मलिन चित्त वाले हैं, वो शास्त्र भी नहीं पढ़ेंगे अथवा शास्त्र का अनुसरण नहीं करेंगे। तानि अविद्यावद विषयाणि इति विग्रहः। तत्तत् प्रमेय व्यवहार हेतु भूतायाः प्रमायाः
अध्यासात्मक प्रमात्राश्रितत्वात् तत्तत् प्रमेय व्यवहार हेतुभूतायाः प्रमायाः। वो जो तत्तत् प्रमेय व्यवहार का हेतु है, हेतुभूत प्रमा, इसमें जो प्रमाता है पहले इसी को देख लीजिए, क्योंकि अगली पंक्ति में दिया है वहां। हेतुभूतायाः प्रमाया अध्यासात्मक प्रमाता प्रमात्राश्रितत्वात्, प्रमातृ आश्रितत्वात्। प्रमातृ कौन है इसमें, प्रमाता कौन हुआ? अध्यासवान आत्मा। अध्यासात्मक, अध्यास ही आत्मा है जिसका, अध्यास आत्मा यस्य, कस्य, प्रमातो हो, प्रमाता है उसका, प्रमातु सह प्रमाता अध्यासात्मक है, अध्यासात्मक ही प्रमाता हो गया। प्रमाता अध्यास है, ये कौन सा अध्यास है? ज्ञानाध्यास है कि अर्थाध्यास है? अर्थाध्यास। प्रमाता अध्यास है मतलब अर्थ है, अर्थाध्यास हुआ। अध्यासात्मक प्रमाता, अध्यास रूप ही है प्रमाता, मतलब ये अर्थाध्यास रूप हो गया। अब देखिए, प्रमाता मतलब मैं जो जानने वाला हूं कोई भी व्यवहार की चीज, यही अध्यास रूप है। मैं जानने वाला ही अध्यास हूं। जैसे मेरा स्वरूप है निर्गुण शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, इसमें कुछ अन्य जोड़ूंगा नहीं तो मैं प्रमाता नहीं बन सकता। तो अंतःकरण को जोड़ना पड़ेगा आपको, अंतःकरण जोड़ने से मैं प्रमाता बना। तो जो शुद्ध ब्रह्म अपरिच्छिन्न था उसको अभी नीचे आना पड़ा, अंतःकरण से जोड़ के मैं परिच्छिन्न हो गया बिल्कुल। अब मैं अपने आप को प्रमाता मानूंगा, तो प्रमाता ही अध्यास है। तो जब हम इस प्रमाता को लेकर समझो अपने गुणगान गाते हैं, किसी को नहीं बताए, अपने आप में ही कुछ समझ ले कि देखो मैं कितना ये हुआ वो हुआ, ये किसकी महिमा गा रहे हैं। अपरिच्छिन्न ब्रह्म अपने आप को परिच्छिन्न मानकर फिर उछल कूद कर रहा है, मैं ये हूं वो हूं, क्या है ये सब अध्यास है। तो जिसका प्रमाता ही अध्यास रूप है उसकी सारी प्रमा वो अध्यास ही हो। तो इसलिए देखो यहाँ प्रमाण प्रमेय व्यवहार इसी शब्द को लेकर किया सब, क्योंकि यहाँ प्रमाता ही अध्यस्त सिद्ध हो गया, तो बाकी सब उसमें अध्यास है। तत्त प्रमेय व्यवहार का हेतु जो कि प्रमा है, क्योंकि किसी भी व्यवहार के लिए पहले प्रमा होगी, उस प्रमा की उत्पत्ति होगी प्रमाता में। तो प्रमाया प्रमात्र आश्रितत्वात्, वो प्रमाता में आश्रित होगी। व्यवहार का जो प्रमेय का व्यवहार हेतु होगी प्रमा, प्रमा आश्रित होगी प्रमाता में, वो प्रमाता अध्यास रूप है। वो अध्यास रूप प्रमाता किसी प्रमाण को लेकर अपनी प्रमा बढ़ाएगा, इसलिए उस प्रमाता के लिए, अध्यास रूप प्रमाता के लिए जो भी प्रमाण का उपयोग होगा वो सारे के सारे अविद्यावद होंगे। तो इसलिए उनका विषय हो जाएगा अविद्यावद विषय प्रमाता। तत्त प्रमेय व्यवहार हेतु, तत्त का अर्थ है सारे, यावत, जो जो प्रमेय व्यवहार हेतु होगा उसकी हेतुभूत होगी प्रमा, हेतुभूताया प्रमाया अध्यासात्मक प्रमात्राश्रितत्वात्, वो आश्रित होगी अध्यास रूप प्रमाता में। इसलिए प्रमाणानाम अविद्यावद विषयत्वम, इसलिए सारे प्रमाण जो होंगे वो क्या होंगे? अविद्यावद विषय। प्रमाणानाम अविद्यावद विषयत्वम, प्रमाणानि अविद्यावद विषयाणि, सारे प्रमाण अविद्यावद विषय हो गए।
यद्यपि प्रत्यक्षम, ये सब तो प्रत्यक्ष है, इतना मतलब इतना तो हम पहले समझ ही लेना है। इस पर प्रश्न कोई करेगा कि कोई अन्य प्रमाण है, वो प्रसंग है। अब तथापि पुनरपि कथम केन प्रमाणेन अविद्यावद विषयत्वम इति योजना। तथापि पुनः पुनः अपि कथम, क्योंकि भाष्य में शब्द दिया है कथम, कथम अविद्यावद विषयाणि ऐसे दिया है ना, कथम पुनरअविद्यावद विषयाणि। तो कथम, कथम का अर्थ किया है केन प्रमाणेन अविद्यावद विषयत्वम इति योजना। ये एक तरह से वो प्रश्न हो जाएगा। कथम का उपयोग दो प्रकार से होगा, एक होगा प्रश्न रूप में और एक होगा आक्षेप। तो जो पहला है वो प्रश्न रूप है, पुनरपि कथम केन प्रमाणेन अविद्यावद विषयत्वम। दूसरा है आक्षेपार्थ, यद्वा अविद्यावद विषयाणि कथम प्रमाणानि स्युः। प्रथम प्रश्न तो स्पष्ट है, विकल्प जो किया है कि किस प्रमाण से आप कहोगे कि अविद्यावद विषयत्वम है। शास्त्र आदि प्रमाणों में अविद्यावद विषयत्व है, वो आप किस प्रमाण के बल से बता रहे हैं, ये प्रथम प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है कि जो अविद्यावद विषयाणि आपने कहा जो अज्ञानी के लिए है, वो प्रमाण कैसे होगा, कथम प्रमाणानि स्युः। जो अज्ञानी को ही विषय कर रहे हैं, ऐसे शास्त्र अथवा प्रमाण वो प्रमाण क्यों कहे जाएंगे, कथम प्रमाणानि स्युः। आश्रय दोषात, क्योंकि उसका आश्रय है प्रमाता। प्रमाता कैसा है, अविद्यावान। तो अविद्यावद ही उसका जब आश्रय है, अध्यास रूप है आश्रय, तो आश्रय दोषात अप्रामाण्य आपत्ति है। जिस आश्रय में आश्रित होकर प्रमाण कार्य करेगा, वो आश्रय अगर दूषित है तो प्रमाण जो होगा वो भी दूषित होगा, वो प्रमाण कैसे कहा जाएगा, वो तो अप्रमाण हो गया। इसलिए दिया आश्रय दोषात अप्रामाण्यापत्ते है इति आक्षेपः। तो एक प्रश्न कर दिया, एक आक्षेप कर दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।